हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर सोहेल, कंसल्टेंट है ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब। थैंक यू मैडम, थैंक यू विशाल, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही बताइएगा कि ऑर्थो प्रोसेस बेसिकली है क्या और ये किस वजूहात क्या हैं, किस वजह से लोग इसका शिकार हो जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड दिस मंथ ऑस्टियोप्रोसिस को फोकस किया जाता है जस्ट टू गिव एन अवेयरनेस। तो बेसिकली सबसे पहली बात ये कि व्हाट इज ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन हो जाना, ये एक खामोश बीमारी है जिसका कोई पता ही नहीं चलता कि आप इसका विक्टिम बन चुके हैं और आपको पता ही नहीं चलता। इसमें होता ये है कि आपकी जो बोन मैस है या बोन की ताकत है वो कम हो जाती है, और जो एक नॉर्मल बोन है वो एक पोरस बोन, जैसे कि आप स्पॉन्ज देखा हो घरों में यूज़ करते हैं, स्पॉन्ज देखने को मतलब उसका स्ट्रक्चर पूरा होता है लेकिन वो अंदर से खोखला हो रहा होता है। डेंसिटी कम हो रही है, मैस कम हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है। कैल्शियम की कमी कहते हैं खवातीन को, अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट भी बड़े इस हवाले से चलाती है, हम देखते हैं कैंपेन्स चल रही होती हैं कैल्शियम कमी की वजह से। वन ऑफ द फैक्टर इज़ द कैल्शियम, लेकिन अगर हम इसको फोकस करें तो इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। जैसा कि सर कह रहे थे कि ख़वातीन ही क्यों, वाई ख़वातीन, मर्दों को क्यों नहीं? अनफॉर्चुनेटली इट्स मोर प्रॉन कि ख़वातीन में होता है। उसकी बहुत सी रीजन हैं। एक तो हमारे माशरे में आजकल ड्यू टू डाइटरी डिफिशेंसी ख़वातीन की हाइट बड़ी कम है, उनकी बोन बड़ी स्मॉल है, उनका वॉल्यूम बड़ा कम है, और फिर नेचुरली दे हैव टू गो टू द प्रेगनेंसी फेज, उसमें भी मदर बेबी फीड और उसके मामलात में, फिर उसके बाद उनको लैक्टेशन, जब मदर अपने बेबी को फीड करती है तो बॉन से कैल्शियम फॉस्फेट सारा अब्जॉर्ब होता है। फिर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही अगली स्टेजेस ऑफ लाइफ में ख़वातीन जाती हैं, मीनोपाज आता है ख़वातीन में, वो सारे मसाइल हैं, तो जो हार्मोन का बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। ईस्ट्रोजन करें क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला तो ख़वातीन को ही है मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब अमूमी तौर पे सुनते थे कि हुन खुराका नहीं रही हैं, तो क्या खुराकों का खालिस ना होना एक वजह है और ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारा वो वजह भी बन रहा है ये हड्डियों के भुरभुरापन का? डेफिनेटली एक सबसे बड़ा आपने खुद ही बता दिया, वो डाइट नहीं रही। अब हमारी डाइट क्या है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जंक फूड्स, व्हाट वी आर टेकिंग, नेचुरल कहाँ गए, मिनरल्स कहाँ गए? चिकन भी है तो ब्रायलर है, वो भी ब्रायलर है। फिर सबसे पहले दूध कौन पीता है? कोई नो बॉडी, ठीक है। फिर हम सिट्रस फ्रूट है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट हमारे पास है, नो बॉडी टेक, एवरीबॉडी गो फॉर द ड्रिंक्स कार्बोनेटेड। तो ये फैक्टर सारे बॉडी के मिनरलाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ऑफ कोर्स ख़वातीन में हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये फैक्टर तो डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब समझते क्या है, क्या किया जाए, ख़वातीन क्या करें कि जो ये हड्डियों का भुरभुरा, उनके ऊपर पूरे फैमिली, पूरे कुंबे का एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है जो उन्होंने सारा दिन पूरी करनी होती है। उसके बाद वो ख़वातीन हम देखते हैं कहीं ना कहीं खुद को भूल जाती हैं। क्या कोई ऐसे मल्टीविटामिन्स हैं जो ले लिए जाएँ तो इससे बचा जा सकता है? क्योंकि हमारी ख़वातीन सबसे ज़्यादा, आपने भी कहा कि अफेक्ट हैं और हम देखते भी हैं अपने गिरदोनवा में, तो क्या किया जाए? देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, और जो कुछ फैक्टर्स हैं उनको बड़े फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप जेनेटिकली यानी कि आपके पेरेंट्स में ये डिजीज़ थी तो डेफिनेटली आपको आएंगी, दीज आर अनअवॉइडेबल। लेकिन सर्टन फैक्टर जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं उनमें सबसे पहले कि आप अपनी लाइफ को, अपनी बोन हेल्थ के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी को शामिल करें। उसमें वॉक कर लें, रन कर लें, जॉग कर लें, स्टेयर चढ़ लें, कोई ना कोई आप एक्टिविटी कर लें। अगर आप कुछ नहीं कर, वेट लिफ्ट नहीं कर सकती, घर पे रहती हैं, तो योगा की कुछ एक्सरसाइज कर लें ताकि मसल्स की टोन अप हो, स्ट्रेंथन अप हो, दे विल गिव द स्ट्रेंथन टू द बोन। ये तो आप ऐड करें अपनी डाइट में। और डेफिनेटली साथ इसके डाइटरी जो हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा कैल्शियम, विटामिन डी, जैसे कि ख़वातीन में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम डेली रिक्वायर है, ठीक है। आप वो टैबलेट की फॉर्म में ले लें। अगर टैबलेट नहीं ले सकते तो डेफिनेटली ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, डाइट में नेचुरल डाइट, अगर क्योंकि प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि नेचुरल डाइट से इसको कवर किया जाए, उसमें कौन कौन सी खुराकें हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, उसको डाइट का हिस्सा बनाए। और फिर जिस तरह शाल ने कहा कि विटामिन क्या कोई रिकमेंड करेंगे आप, अगर आप डाइट पूरी नहीं कर पा रहे तो ये विटामिन के जरिए आप इन डेफिशिएंसीज को, जैसा कि आपने बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द डाइट, जो घर में मौजूद है। सबसे अच्छा दूध है, पनीर है, आप एग लें, ठीक है। उसके बाद किन्नू का मौसम है आजकल, सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सारे वो ऐड ऑन करें, और जितनी भी सब्ज़ पत्ते वाली खुराक हैं, सैलेड भी हो सकती है उसमें डेफिनेटली। अभी ये साग का सीजन है पंजाब के अंदर, तो खैर ये बहुत, ये तो वी आर नेचुरली सो ब्लेस्ड कि हमारे पास ये सारा कुछ मौजूद है। लेकिन अगेन वी गो फॉर द जंक फूड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, तो हम इसको अगर ऐड ऑन कर ले तो हमें तो मल्टीविटामिन उनकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप खा नहीं पा रहे, टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, तो आपको अपने बॉडी को मेंटेन रखना है, तो उसमें ऐड
ऑन कर लेते हैं कैल्शियम विटामिन डी की अगर डेली डोज आपने लें। मल्टीविटामिन्स लिए, लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स भी अमूमन ये कहते हैं कि मल्टीविटामिन्स के भी लेने का एक तरीक़ाकार होता है, वो तभी आपकी बॉडी पर असरअंदाज होते हैं, अदरवाइज वो असर नहीं करते हैं। आपको उनको मील के दरमियान में लेना चाहिए। तो मील चाहे आप जंक फूड खा रहे हैं और आपने साथ में मल्टीविटामिन ले तो क्या वो इफेक्टिव होगा आपके लिए या फिर उसके साथ आपको हेल्थी फूड भी लेना है और फिर मल्टीविटामिन काम करेगा? क्योंकि लोग साल कहते हैं हम मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, लेकिन उनकी डेफिशिएंसी फिर भी वहीं की वहीं होती है। नहीं, उसमें दो फैक्टर है ना कि जैसे हम बहुत से हमारे माशरे में हम ज़्यादा इंडोर रहते हैं, हमारे वेदर बड़ा एक्सट्रीम है, गर्मियों में बाहर नहीं जाते, सन एक्सपोजर कोई नहीं है। विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है जो कि सन एक्सपोजर है नेचुरली, वो हम नहीं ले पाते। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप डाइट के साथ तो फिर इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। कैल्शियम भी लें, विटामिन डी भी लें। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आप में मल्टीविटामिन है, जो बॉडी में सरप्लस हो तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो जो बॉडी में रिटेन रहते हैं। तो उसका बेस्ट वे तो होता है कि आप उनके अपना टेस्ट करवा लें। अगर आपको विटामिन डी की कमी है या विटामिन कैल्शियम की कमी है, तो अगर वो कमी है तो हम उसको सप्लीमेंट से पूरा करें, अदरवाइज यू विल स्टे आउट द नेचुरल फूड्स। यानी कि ये जितने भी आपने बताया, ये लाइफस्टाइल हो या आपकी पूरी खुराक हो, ग़िज़ा हो, ये ओवरनाइट तो इसके असरात ज़ाहिर बात नहीं आएंगे। हम देख रहे हैं कि 50 से 60 साल की उम्र के बाद जो आपकी कमियां कोताहियां थी उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने ठीक भी कर लिया है तो उसमें भी तो आखिर टाइम लगेगा। कितना अगर लाइफस्टाइल बेहतर कर लेते हैं तो रिजल्ट्स आपको आना शुरू हो। देखिए, बीइंग अ स्पोर्ट्स सर्जन मैं तो अपने पेशेंट को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बेशक वो वॉक है, रनिंग है, जिम है, कोई भी वेट ट्रेनिंग है, इट टेक्स 3 मंथ कि आपकी बॉडी उस पर अडेप्ट होती है। आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट शुरू हो जाएगी, आपका हार्ट रेट बेहतर होता है, आपके बॉडी मसल की टोन अप होती है, बोन की स्ट्रेंथ होती है। इट टेक्स मिनिमम 3 मंथ। तो अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो हम इतना ही मोटिवेटेड 3 मंथ पे भी होना चाहिए, तो फिर ही उसके असरात आएंगे। और इसको मेंटेन रखना, कंसिस्टेंसी रखना। 25 मिनट्स डेली वॉक इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर 5 डेज। 2 दिन आप ब्रेक भी ले लें, लेकिन 5 दिन तो करें, योगा करें, ताकि आपकी बॉडी उस लेवल पे मेंटेन रहे। कौन सी एक्सरसाइज जो हम बड़ों को भी बता सकते हैं जो कि इस वक्त जॉइंट्स पेन में मुब्तला हैं, जिनको इस तरह के मसाइल दरपेश हैं, हड्डियों का बुरबुरापन जो इसको फेस कर रहे हैं, तो कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे पेरेंट्स स्पेशली कर सकते हैं? क्योंकि यंगस्टर्स तो ठीक है कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बड़ों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तकरीबन तमाम बुजुर्गों का मसला घुटनों का तो होता ही है, तो उसके लिए कोई फौरी हल या कोई ऐसी एक्सरसाइज वो आप तजवीज़ कर सकते हैं? घुटनों के लिए तो बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि वॉक करें, लेकिन चूंकि आपने तो खुद ही बता दिया पेन है जी, कर नहीं सकते, पेन नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हम उनको ट्रीट करते हैं कि पेन कंट्रोल हो। तो फिर घर में स्टेशनरी साइकिल्स होती हैं, तो घर में आप अगर बैटरी साइकिल स्टेशनरी साइकिल होती है वो यूज़ कर लें। जितने ही आपके थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स हम अपने साइंटिफिकली बोलते हैं, थाई मसल जितने ही मजबूत होंगे वो नी के ऊपर लोड नहीं आने देंगे, इतने स्ट्रेंथन अप होंगे। अगर हम एक सिंगल ऐसी एक्सरसाइज जिसमें थाई के मसल को स्ट्रॉन्ग कर लें तो उसका ऑफ लोड कर दें नी जॉइंट को, तो हम काफ़ी पेन फ्री रह सकते हैं। साइकिलिंग करने से बेहतर हो सकता है। अगर इससे फाका नहीं हो रहा तो फिर क्या कोई डिस्क चेंज करने का भी ऑप्शन होता है डॉक्टर साहब? देखिए, वो तो फिर सर्जिकल ऑप्शन है। अब चूँकि बीइंग अ स्पोर्ट्स सर्जन बहुत से रिसेंट एडवांसेज हो गए। एक वक्त था जी इसका एंड स्टेज है जी जॉइंट ही रिप्लेस होना, अब उससे पहले आपका PRP लगा सकते हैं, स्टेम सेल दे सकते हैं, कॉर्टिसोन दे सकते हैं। बहुत से तरीका इलाज आ गए हैं जो जिद्दत के साथ आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू एंड स्टेज के इसको अच्छा, जिस तरह ये ठंड का मौसम आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो सर्दियों में ये दर्द आपको ज़्यादा फील होते होंगे बुजुर्गों को, उसके लिए फिर वो क्या कर सकते हैं? आज मौसम की शिद्दत डेफिनेटली बुजुर्गों पे ज़्यादा असर करती है कि मौसम मसल की टोन अप, उसकी स्ट्रेंथन अप वो करना होता है। तो उसमें ये है कि आप उनको रैप अप कर दें, आप ब्रेस कर दें उनको, तो उससे भी हमारे पास टाइम डॉक्टर साहब बहुत कम था, वरना आपसे बहुत कुछ हम मज़ीद जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आमिर सलील साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अगर आप चाहते हैं कि उससे आपको छुटकारा